मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं ज्ञानदे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस का शिक्षक हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केवल 2009 से मेरा ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है और तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। बस यही मकसद है कि क्षेत्र के बच्चियाँ जो है सो आगे बढ़ें। और पिछले इन सालों में जो है सो बहुत सारे बच्चे 10+2 के साथ साथ आईटी, इंजीनियरिंग में, एनआईटी में, डब्ल्यूआईटी में गए हैं और बस इन्हीं लोगों की सेवा के लिए यहाँ मैं हूँ। बेसिकली जो बच्चे आते हैं वो हमारे नज़दीक हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, 10+2 करने के लिए जो आते हैं। तो मेरा मोटिव ये होता है कि बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से उठें, क्योंकि उनको वहीं से लेकर के मुझे चलना होता है। सिलेबस का भी तनाव होता है कि सिलेबस को भी ख़त्म करना है ड्यू टाइम पर, एनसीईआरटी को 100% फॉलो करना है और उसके साथ साथ कुछ जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस और भी अलग से बनवाने होते हैं। मकसद यही होता है कि कंसेप्ट बेहतर हो, प्रैक्टिस बेहतर हो सके उस पर, जो 10+2 लेवल का हमारा जो एम्बिशन है उसके अकॉर्डिंग। और चाहे वो किसी भी सेंस के बच्चे हों, कमज़ोर हों, चाहे अच्छे हों, थोड़े और भी अच्छे, सब तरह के बच्चे आते हैं। सबों को संभाव से लेकर के आगे की तरफ प्रमोट करें। टाइम टू टाइम एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है। जो क्वेरी अलग से होता है वो क्वेरी क्लास हेल्ड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जो है सो अपने सारी समस्याओं का हल जो है सो इजी वे में मिल सके। यही मेरा मकसद है। उनके साथ ज़्यादा लग करके काम करने का ये मेरा मोटिव रहता है। हमको ज़रा ये बताइए कि 2022 में आपके जो संस्था है, उस संस्था इंस्टीट्यूट कितने उत्तीर्ण हुए हैं, कितने फर्स्ट डिवीज़न से हुए, कितने सेकेंड डिवीज़न से हुए? आपको पता था कि मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट के बच्चे जिला टॉपर करेंगे या प्रखंड टॉपर करेंगे? आप जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, बच्चे तो सारे उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे 100%, हाँ, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें अंकित कुमार जो है सो जिला टॉप किया है। बड़ी खुशी है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। छात्र तो अच्छा था, इसमें कोई दुमत नहीं, लेकिन जिला टॉप करेगा इसकी मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था। अच्छा करेगा ये मालूम था, लेकिन जिला में अच्छा करेगा ये मालूम नहीं था। सर, हमको एक करवी से मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आजकल बहुत भी सारे ऐसे जगह, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट के नाम अपने संस्था से जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज़ के सत्यापन के लिए उस बच्चे से ही आप पूछ लीजिए, या फिर आपको मैं अपने सामने खड़ा करके दिखा देता हूँ, उसको उसी से पूछिए। ये हमसे पूछने से बेहतर होगा कि आप उससे पूछिए। चलिए, इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं उसके लिए जो भी आप बच्चे हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश यही देंगे, सेवा करने का मौका दें। आई मेरे पास, मैं कोशिश करूँगा कि उनका भविष्य उज्जवल बना सकूँ। जो वो हमारे पास जो जिस मकसद से आएंगे उस मकसद में मैं अपने आप को 100% सफल कर पाऊँ, यही मेरा उन तक संदेश है। हो सकता है सर, ये बताइए कि ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहरी पढ़ाई को, कोचिंग वगैरह को, ऐसे में ज्ञानदा जिस तरीके से यहाँ पर एक परफॉर्मेंस दे रही है, यहाँ के समाज को दे रही है, ऐसे में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, तो क्या एक कहीं न कहीं सहयोग उनको मिल सकता है अगर वो ज्ञानदा से जुड़ना चाहते हो, यहाँ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? विगत 10 वर्षों से सहयोग ही करता आ रहा हूँ, ठीक है। आज तक जो भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, यहाँ आने का मकसद ही यही था कि वंचित वर्ग के बच्चों तक मैं पहुँच सकूँ। जी सर। ठीक है, आज विगत 10 वर्षों से मैं वही करता आ रहा हूँ। ठीक ठीक। तो उनके लिए तो मैं सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हूँ। खुटौना में आकर के संस्था एस्टेब्लिश करने के पीछे मेरा मकसद यही था कि जो वंचित, क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, यहीं से मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में मैं बेहतर जानता हूँ। तो मैं यहीं के अपॉर्चुनिटी को यहीं से लेकर के उनको ऊपर तक पहुँचाने के लिए आया हूँ बेसिकली। तो वो वंचित वर्ग तो बस उन्हीं से हूँ और उन्हीं के लिए हूँ। सर, मैं अगर आपके सक्सेस रेशियो की बात करूं तो पिछले बार का भी आपका रिजल्ट, इससे पिछले बार का भी रिजल्ट देखा जाए तो आपके यहाँ से टॉपर कुछ ना कुछ सर निकल ही रहे हैं। अभी पिछले टाइम भी एक लड़की अंशु झा, अनुराधा थी। जी। तो ये मैंने जहाँ तक देखा है कि आपके यहाँ से सक्सेस रेशियो एक बहुत ही अच्छा जा रहा है। जी। ऐसे में सर और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। क्या होता है सर कि बच्चों का टाइम जो सर लैप्स होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी। कमिटमेंट तो हर जगह किया जाता है कि वी आर गिविंग बेटर एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, बट सर दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम इफ दे आर नॉट गेटिंग सच अ वंडरफुल प्लेस वेयर दे विल गेट प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग. So what you will suggest to the students, how to choose the right place to get right study, right materials? राइट मटेरियल्स
और राइट प्लेस की जो जहाँ तक बात है उसमें पेरेंट्स की भी सहभागिता है। जी सर। चूँकि बच्चे तो वो उतना नहीं जानते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पढ़ना चाहिए। ठीक है सर। इसमें मैं सबसे बड़ा अहम रोल जो है जी सर। सो उनके पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है सर। पेरेंट्स तो समझते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है सो उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएगा। ठीक सर। जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही होते हैं, जहाँ पर 10 का लौट गया वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक सर। इसमें उनके पेरेंट्स या उनके अभिभावक इस बात को लेकर के सजग रहें कि उनको कहाँ पर देना है, कहाँ पर पढ़ना चाहिए, जहाँ का सक्सेस रेट है, जो ऑलरेडी बहुत दिनों से सफलता के लिए बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा इसमें पेरेंट्स को सजग रहना होगा कि उनको कहाँ भेजना है और कैसे सर भेजना। आखिरी में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, ज्वाइंट सवाल होगा सर। पहला सवाल तो ये कि ये 10th और 12th ये जो सर दोनों होता है, कहीं ये एक प्रकार का बैरियर होता है सर। इसको क्रॉस करने के बाद आदमी के पास मल्टीपल बच्चों का चॉइस का सर ये होता है। लेकिन सर ये देखा जाता है कि एक जो चला आ रहा है काफ़ी टाइम से कि पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है, नहीं आपको साइंस ही रखना है, आपको बायो ही रखना है। बच्चे कुछ और भी चाहते रहते हैं, वो ये एकेडमिक एडुकेशन से कोई हट के भी शायद कुछ करना चाहता हो। ऐसे में उन बच्चों के गार्जियन को क्या आप एक देना चाहेंगे कि कहीं न कहीं बच्चों पर दबाव नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट को चूज करने का, क्या वो पढ़ना चाहते हैं? निश्चित रूप से। और सर दूसरा सवाल इसी में मैं इंक्लूड करूंगा कि जो बच्चे सक्सेस होकर निकलते हैं तो आगे के लिए क्या एक आप उनको गाइडलाइंस देंगे कि कैसे वो बेटर फ्यूचर को सर देख सके, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा मोड़ होता है 10th और 12th दोनों सर। देखिए, बच्चों का जो इंटरेस्ट है उनके तरफ तो पेरेंट्स को सोचना ही चाहिए कि वो किधर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि कैरियर उनको उनका अपना बनाना है और स्किल उनके भीतर जो है उस स्किल को पेरेंट्स को समझना होगा कि आखिर हमारे बच्चे किस क्लास के हैं और किस तरफ मोटिवेट होना चाहते हैं। उनकी राय तो लेनी ही चाहिए। और फोर्स जहाँ तक है कि फोर्स दे करके कि भाई आप साइंस पढ़ो या मैथ पढ़ो, तो फोर्स देने की बात नहीं, सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको क्या उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। फोर्स तो कभी भी जो है सो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ से 10+2 करने के बाद जो बच्चे भविष्य में, बेसिकली ये तो साइंस इंस्टीट्यूट है जी सर। तो मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस पढ़ाने के जो ऑप्शंस हैं जी। उसके उस पाथ पर जो है सो मैं प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ। वैसे 10+2 करने के बाद तो बहुत सारे व्यूज़ खुलते हैं, जहाँ भी जाना चाहें, जिस फैकल्टी में जाना चाहें, जिस तरफ मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। और 10+2 मैं समझता हूँ कि अगर बेहतर तरीके से बच्चे करते हैं तो किसी फील्ड में भी जाएं वो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। सर एक सवाल और है, आपने अभी कहा कि चूंकि आप साइंस स्ट्रीम को यहाँ पे मेनली यहाँ पे फोकस किया जाता है। सर जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है सर, फिर वो जब कोटा जाते हैं, आपने शुरू में एक बात और कही थी कि हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ ज़्यादा आते हैं। सर कोटा वगैरह में जब बच्चे जाते हैं सर, तो शुरुआती का जो उनका समय होता है, कहिए कि समझने समझाने में ही चला जाता है। 6 महीना साल भर तो सर लैंग्वेज को पकड़ने में लगता है। ऐसे में और सर कॉस्टली होता है कोटा का, पेरेंट्स के ऊपर में खर्चा। तो क्या ज्ञानदा में ऐसी कोई सुविधा है जहाँ की बच्चे उसका बेसिक प्रिपरेशन करके यहाँ से फिर आगे के लिए जाएं सर? मैं तो उसी ढंग से प्रिपेयर ही करता हूँ। बच्चे जो हिंदी स्ट्रीम में आते हैं उनको अंग्रेज़ी में लिखना सिखाता हूँ, पढ़ना सिखाता हूँ। जितने भी बुक अवेलेबल हैं उस बुक के अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड करना शुरू करता हूँ। तो उनको तो मैं चलना सिखाता हूँ बेसिकली। और यहाँ 2 साल पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उनके पास इतना कंसेप्ट होता है कि यहाँ से अब्रॉड कहीं भी अगर वो जाएं तो बेहतर कंसेप्ट वो हायर कर सकते हैं। ऐसा लैकिंग कभी नहीं फील करेंगे वो कि मैं ये नहीं जानता हूँ या मैं वो नहीं जानता हूँ। कम से कम सब्जेक्ट का और सिलेबस का जो मुकम्मल कंसेप्ट है वो यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जो बच्चे यहाँ चाहते हैं कि यहाँ से रह कर के हम प्रिपेयर करें, वो यहाँ से भी रह कर के प्रिपेयर किए हैं। बहुत सारे कबल बच्चे आईटी में भी गए हैं, इससे पहले एनआईटी में भी गए हैं। तब ये है कि इनको फोकस इसलिए नहीं कर पाया कि रिज़ल्ट छिटपुट होता था, तो इसको मैं एक जगह टुगेदर करके एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो सर लास्ट सर कोई एक और मैसेज जो आप देना चाहें तमाम बच्चों को? बस सतत अभ्यास से एकाग्रता आती है और एकाग्रता से समग्रता आती है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।